जो स्टेटमेंट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कुरान पाक में से हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये बगैर किसी रद्दो बदल के अल्लाह के अल्फाज हैं जो 1400 साल पहले हमें बताए गए। खुदा के अल्फाज का दावा करना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बगैर सबूत के या किताब में एक भी इख्तिलाफ पाए जाने की सूरत में ज़ाहिरी तौर पर खुदा के अल्फाज गलत साबित हो जाएंगे। तो मजीद इंतजार किए बगैर इस किताब को परखते हैं। सूरत नंबर 23 में जिसका नाम है मोमिनून, आयत नंबर 12 से 14 में अल्लाह ताला से मालूमात मांगी गई कि इंसान का वजूद कैसे बनता है। ये इस तरह शुरू होती हैं, फिर हमने उसे एक महफूज ठिकाने में नुत्फा बना दिया, फिर हमने नुत्फे को बनाया अलका। इस लफ्ज का तर्जुमा हम जल्द ही करेंगे। फिर हमने उस अलका को खून की बोटी बना दिया, फिर हमने उस बोटी को हड्डियां बनाया, फिर हमने उन हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर हमने उसे एक दूसरी सूरत में बना खड़ा किया। अब 21वीं सदी ईस्वी में हम सेफली कह सकते हैं कि ये आयत सही तौर पर तारीख वराना तरतीब में इंसान के वजूद में आने के अमल को बता रही हैं। ताहम खास तौर पर जिस चीज को हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं वो है दूसरा मरला जो बता रहा है एम्ब्रियो के बनने की अमल को। इस आयत में ये मखसूस लफ्ज जो एम्ब्रियो को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है अलका। लफ्ज अलका जब हम इसका इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं तो इसके 3 मुख्तलिफ मतलब निकलते हैं। पहला, खून का लोथड़ा। दूसरा, लटका होना यानी किसी चीज से चिमटा या लटका होना। और तीसरा और आखिरी है चौंक। अब ये तमाम मतलब किसी तौर पर भी इस चीज के करीब भी नहीं जाते जिससे हम इंसानी एम्ब्रियो समझे। तो ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं और ये इंसानी एम्ब्रियो की किस खासियत को वाजे करते हैं? क्या एक एम्ब्रियो को खून का लोथड़ा कहा जा सकता है? वेल, आप क्या सोचते हैं? एम्ब्रियो की नशोनुमा के तीसरे हफ्ते में एक नलीदार दिल जुड़ता है खून की रगों के साथ और इब्तदाई दौरान खून का निजाम बनता है और तीसरे हफ्ते के इख्तिताम पर खून की गर्दिश शुरू हो जाती है और दिल धड़कना शुरू हो जाता है 21वें दिन। लटकी हुई चीज को सुनकर पहला ख्याल जो जहन में आता है वो है नाड़। मगर हम ये मिसाल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम तो अभी दूसरे मरले में हैं। अभी तक तो बच्चा वजूद में भी नहीं आया। मगर अब हम जानते हैं कि नाड़ बना होता है एक जोड़ने वाले तने से और ये जोड़ने वाला तना तभी बन जाता है जब एम्ब्रियो वजूद में आता है। एम्ब्रियो के जोड़ने वाले तने की जॉन एलन और बेवली क्रेमर वजाहत एक ऐसी चीज के तौर पर करते हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कॉलम में नशोनुमा पाते एम्ब्रियो को लटकाए रखे। तो वाज़ेह हुआ कि एम्ब्रियो लटका हुआ है और ये बहुत हद तक खून के लोथड़े से मिलता जुलता है। पर ऐसी कौन सी खासियत है कि एम्ब्रियो को जोंक से तशबीह दी गई है? पहली तस्वीर 25 दिन के एम्ब्रियो की है और दूसरी तस्वीर ये एक जोंक की है। अब जरा गौर करें कि इस मकाम पर एम्ब्रियो का साइज गेहूं के मगज से बड़ा नहीं है, लंबाई में 2.5 मिलीमीटर। ये 22 दिन के एम्ब्रियो का एक्सरे है और ये जोंक की अंदरूनी साख्त है। ये दिमाग को दंग कर देने वाली चीजें हैं, मगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं देखा। ये 22 दिन के एम्ब्रियो के सर की तस्वीर है। जो तफसील आप देख रहे हैं इसे आम आंख से देखना बिल्कुल नामुमकिन है और माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखी जा सकती। और ये है जोंक का आखिरी सिरा। ऐसी हकीकत को माइंड ब्लोइंग के अलावा किसी और लफ्ज से वाज़ेह नहीं किया जा सकता। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है उन्हें इंसानी आंख से देखना नामुमकिन है, हत्ता कि इंसानी दिमाग भी इसकी पेशन गोई नहीं कर सकता। एक दफा फिर से बता दें कि ये आयत जो हमने आपको दिखाई है वो 1400 साल पहले उस आदमी पर नाज़िल हुई जो ना पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। कुरान में इंसानी एम्ब्रियो की जो तफसील बताई गई हैं वो 7वीं सदी ईस्वी में किसी तौर पर भी साइंसी मालूमात पर बेस नहीं कर सकती। इस तफसील का माकूल नतीजा ये है कि ये सब मालूमात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़ेह की गई थी खुदा की तरफ से।